वेलकम टू द कोर्स ऑन एक्सेल फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। तो आज का हमारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कशीट इन एक्सेल एंड सेकंड हाउ टू ऐड अ न्यू रो एंड कॉलम, थर्ड हाउ टू डिलीट एंड रिसाइज इट, फोर्थ हाउ टू हाइड एंड अनहाइड रो एंड कॉलम इन एक्सेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सेल की अपनी फर्स्ट क्लास। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वर्कबुक हमारी नोटबुक की तरह होती है और शीट्स हमारी होती है पेजेस की तरह। अब अगर हमारे को शीट्स ऐड करनी है तो हमारे को यहाँ पे प्लस आइकन दिखता है, हम यहाँ पे इसको क्लिक करके नई नई शीट ऐड कर सकते हैं। और ये जो हम शीट ऐड करते हैं ये एक्सेल में कुछ लिमिटेड नहीं है कि इतनी ही शीट ऐड कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है हमारी सिस्टम की रैम के ऊपर। अगर हमारे सिस्टम की रैम 8 या 8 से ज़्यादा है तो हम 100,000 तक भी शीट ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी शीट्स के अंदर डेटा कितना है। और हमारे को शीट में यहाँ पे रो और कॉलम देखने को मिलते हैं। अगर आज हम देखना चाहें कि हमारी वर्कबुक में जो ये शीट है, एक शीट में हमारे पास कितनी रोज होती है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं इक्वल से, और यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा रोज, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पे कोई भी रेफरेंस डाल देंगे, मतलब ये बी से लेके बी कॉलम बी, हमने पूरी की पूरी नीचे तक सेल को सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है कि हमारे पास 10,48,576 रोज है हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास अगर हमारे को कॉलम कैलकुलेट करनी हो तो हम फिर से लिखेंगे इक्वल COLUMNS ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम किसी भी तो हमारे को यहाँ पे दिखने को मिलते हैं 16,348 हमारे पास यहाँ पे कॉलम देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारे को सेल कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे इक्वल टू ROWS, और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, COLUMNS, और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सेल निकल आती है। अब इसके बाद हमारे को पता होना चाहिए कि हम शीट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमारे को डिलीट करना है किसी भी शीट को तो हमारे को यहाँ पे राइट क्लिक करके शीट के टैब के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे अगर हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक पॉपअप दिखता है कि आप इस शीट को परमानेंटली डिलीट कर रहे हो। अगर यहाँ पे हम डिलीट के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो ये शीट हमारी डिलीट होगी, पर यहाँ पे हमारे को केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि हम इस शीट को दोबारा से एक बार डिलीट कर देते हैं तो हम रिकवर नहीं कर सकते। और अगर शीट को डिलीट करना है तो हमारे पास अब एक्सेल में अगर हमारे को शीट को डिलीट करना है तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है Alt प्लस H प्लस D प्लस S, ऐसे करके हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमारे को शीट इंसर्ट करनी होती है तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है FN प्लस शिफ्ट प्लस F11, FN प्लस शिफ्ट प्लस F11। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम शीट्स को यूज क्यों करते हैं। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास एक क्लास है 12th, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है ABCD करके। तो हमारे पास एक ही वर्कबुक में
उन सभी क्लासेस का डेटा रखना, उन सभी सेक्शंस का डेटा रखना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 12th ही 12th बी 12th सी, यहाँ पे 12th डी हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हमारे को यहाँ पे हमारे इन टैब की अलग अलग कलर करना हो तो हम यहाँ पे टैब कलर पे जाके अलग अलग कलर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर हमारे को यहाँ पे डेटा हाइड करना हो। अगर अनहाइड करना हो फिर से हम राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को अभी तो हमने एक ही शीट हाइड की है तो हमारे को जो जो भी शीट हमने यहाँ पे अनहाइड करनी है उसको हम सेलेक्ट करके और ओके कर देते हैं, हमारी शीट अनहाइड हो जाती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, बीच में अगर हमारे पास कोई एंट्री छूट गई है तो अगर हमारे को रो इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करें और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास शॉर्टकट की होती है, हम ऑल्ट आई और अगर हम आर प्रेस करें तो हम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं रो को। ऐसे ही अगर हमारे को यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करवाना है तो अगर हमने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करवानी है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हमारे को यहाँ पे हमारी कॉलम की हाइट और विड्थ वगैरह सेट करनी है तो या तो हम यहाँ पे आकर इसको ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि कई बार हमारे को जरूरत हो जाती है। मान लो ये हमारे को ऐसा दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे या तो हम डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा जो भी हमने लिख रखा है उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी कॉलम और रो की हाइट और विड्थ हम कैसे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेटा। अब यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है हमारे सिटीज कई अच्छे से देख नहीं पा रहे, ना ही हमारे ये अटेंडेंस के आगे क्या लिख रहा है हमारे को ये दिख पा रहा है। और हमारे पास यहाँ पे इस कॉलम में भी हाइट वगैरह अच्छे से दिख नहीं पा रही, तो इसको या तो हम मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जा करके यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर दें, या अगर बिल्कुल आपको परफेक्ट चाहिए जितना हमारा कॉलम है उतनी ही इसकी विड्थ सेट हो जाए तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो। और आपको यहाँ पे इकट्ठा एक साथ यहाँ पे सेट करना है तो आप इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं ऑल्ट एच ओ आई, इससे आपकी यहाँ पे विड्थ सेट होगी। और अगर आप यहाँ पे ऑल्ट एच ओ ए का यूज करते हो तो आप यहाँ पे हाइट भी सेट कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।